यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो हमारे साथ में जिला बीजेपी के अध्यक्ष हर्षिनी कुंडेरी जी, और 8 मार्च जैसा कि हम जानते हैं विश्व महिला दिवस है, तो इस अवसर पर हम इनके साथ में हैं। मैडम, महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभकामनाएं प्रेषित भी करती हूँ समस्त महिला को, समस्त बहन को, समस्त बेटी को कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। तो महिला दिवस के अवसर पर आपकी सरकार का क्या संदेश है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? कुछ सरकार में काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, होगा नहीं होगा? मैं तो ये मानना है कि महिलाओं को सशक्त अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। कोई ठोस कदम उठाए किसी सरकार ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं, मोदी जी ने उठाए हैं, आदरणीय भजनलाल जी ने उठाए। और अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला जब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया, वो मोदी जी की सरकार ने दिया। और जबकि इससे पहले मतलब कांग्रेस कितने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन महिलाओं को नजर किनारे किया गया है, नजरअंदाज किया है, और महिलाओं पे फोकस रहा था। वहीं पे जब हम बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करने की, जॉब्स के लिए हर जगह अभी 1 लाख रुपए जिन दीदियों को मिला करते थे उनको 1.5 लाख रुपए, लखपति दीदी जो योजना थी उसमें 1 लाख दिया जाता था, 1.5 लाख रुपए किए गए। महिला हॉस्टल हर जिले के अंदर खुले। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं धरातल पे उतारी गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे 5 व्यवस्थाएं एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला को दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारे मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुस्लिम महिलाओं की मोदी जी ने काफी चिंता की हुई है। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं जिससे महिलाओं को लाभान्वित किया है। पहले माहौल में आप बच्चियों को देख रहे हैं या है तो उनके विकास की दृष्टि से भी बात करें तो क्या परिवर्तन आपको लगता है आज से 10-20 साल पहले और आज से? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो झुंझुनू जिले से स्टार्ट हुआ, और उसका नतीजा हमें पूरे राजस्थान के, इंडिया के अंदर देखने को मिला है कि किस प्रकार से महिला पढ़ लिख के सशक्त हुई है, आगे गई है। फीटस टेस्टिंग के ऊपर रोक लगाई गई, और उसके मतलब रेशियो जो था वो बहुत कम था। मेल टू फीमेल जब करते थे तो झुंझुनू तो हमेशा बहुत नीचे रहा है, मतलब राजस्थान के अंदर ये इशू रहा है। अब जब हमें देखने को मिलता है तो वो बराबर का रेशियो मेंटेन हमें देखने को मिल रहा है। तो वो हमारे मोदी जी की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में हमें देखने को मिलता है। तो महिलाएं जो है वो सशक्त हुई है, ज्यादा पढ़ रही है, स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, हर जगह आप देखो महिलाओं को सशक्त किया जाए। तो हमारे साथ में है झुंझुनू में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ऑफिसर नेहा झाझरिया जी। मैडम, आज महिला दिवस है, क्या संदेश है? महिला दिवस है, देखो साल का 365 दिन महिला का नाम है, क्योंकि सुबह 4 बजे लेकर रातन 12 बजे तक वह आपका कर्तव्य को पालन करे। एक दिन आप अब इन सम्मान को देवा और बड़ी धूमधाम बनावा। तो मेरा यो मानना है कि हर दिन बा को सम्मान करना चाहिए। एक जो छोटा बच्चा ही, छोटा छात्र ही, छोटी महिला ही बा के रूप में यो करना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। आज चालू गराव हूँ ही करनी चाहिए। झुंझुनू में अपने क्षेत्र की बात करें तो आप महिलाओं की क्या स्थिति देख रही हैं? आज जो बच्चियां हैं वो किस जगह पर हैं? पर्याप्त रूप से आगे बढ़ रही हैं, अभी और ज़रूरत है? देखो, राजस्थान में अगर शिक्षा के क्षेत्र में माना या नौकरी के क्षेत्र में माना तो झुंझुनू जिलो बहुत आगे है। लेकिन आज जठे 90% लड़का पढ़े लिखे ही बठे आप झुंझुनू पूरा राजस्थान में नंबर 1 हो की भी 62% या 65% पर। हाँ, तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में यो है। आर्थिक में लगभग 40% या 50% महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र है, जैसे दहेज प्रथा हो गई, घूंघट प्रथा हो गई या पर्दा प्रथा हो गई, जिसको बेड़ियाँ टूट रही हैं अभी, लेकिन उनको और तोड़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जैसे राजनीतिक है, जैसे अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को आगे आने के लिए। तो महिलाओं की, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रतीकात्मक रूप ना रहे उस चीज़ का, सच में बदलाव आए और वो सच में अपनी राजनीति करें। और लोगों को, पुरुषों को भी जो अब तक एक राजनीति में ऐसे कब्जा जमाए हुए हैं, उनको एक मौका देना चाहिए कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया। तो एक बार
जैसे छवि राजावत जी हैं, सरपंच बनी है, MBA थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अपने यहाँ के लोगों को भी ऐसे मौका देना चाहिए। अपने झुंझुनू में ही है, हॉकी सरपंच के नाम से नीरू जी प्रसिद्ध हैं। तो जो महिलाएं सरपंच बनी हैं, खुद के बलबूते पे बनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि पंचायत और प्रशासन के चुनाव में आप ये जनता को संदेश देंगे कि जो भी वो महिला कैंडिडेट खड़ी करती हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से न होकर सशक्त करें और ये संवैधानिक पद का मान रखें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, गिल भवन में। और आज जो अवसर है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे गुढ़ा गोरजी क्षेत्र से एक नवयुवक हैं जो कलेक्टर बने हैं। IAS की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है 39वीं रैंक से, रोहिन जाखड़ ने। तो आज यहाँ पर होली का पखवाड़ा भी अपना चल रहा है, तो होली का स्नेह मिलन समारोह भी है। और बामलास के सरपंच हैं जयपाल जाखड़ जी, उनके सुपुत्र रोहिन जाखड़, जो कि अभी अभी IAS की परीक्षा इन्होंने क्लियर की है 39वीं रैंक से। तो इनका यहाँ पर भव्य स्वागत समारोह है, भव्य स्वागत किया जा रहा है जाट महासभा के द्वारा। जाट महासभा के अध्यक्ष हैं बंसीधर जाखड़ जी, अनिल गिल जी इनके सहयोगी हैं। तो इन लोगों के द्वारा आज यहाँ पर स्नेह मिलन का भी समारोह होता है। और स्नेह मिलन का समारोह ये हर साल होता है। और इस समय जो रोहिन जाखड़ हैं, उनके स्वागत का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो गुढ़ा गोरजी में चवरा मोड़ पर यह है गिल भवन, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भव्य पंडाल सजा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। होली का स्नेह मिलन तो है ही, लेकिन जो विशेष खुशी की बात है वो ये कि रोहिन जाखड़ अपने क्षेत्र के IAS बने हैं। तो उनके भी ये स्वागत का समारोह है और इसके लिए ये सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ में रोहिन जाखड़ का यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है। और डफ है, पूरी मंडली है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी अपने आसपास के प्रमुख व्यक्ति हैं। और ये जाना पहचाना चेहरा, इन्हें आप जानते ही हैं, संजय नेहरा जी रघुनाथपुरा के सरपंच हैं। ये विजयपाल बाटीवाड़ जी, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बंसीधर जाखड़ जी, अनिल गिल जी, तो ये सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं। पूर्व जिला प्रमुख मदन जी गिल, तो ये सब यहाँ पर बंसीधर जाखड़ जी जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। और ये हमारे साथ में राजेंद्र पहलवान जी हैं, विश्व सनातन वाहिनी के अध्यक्ष हैं। तो नगरवासियों के द्वारा आज रोहिन जाखड़ का सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ में होली का स्नेह मिलन भी चल रहा है। तो जगमाल सिंह गिल, और ये हैं श्री जगमाल सिंह जी गिल, अनिल जी के पिताजी। बिल्कुल मेरे पिताजी और हमारे परिवार गिल जी के ये भतीजे। हाँ, और ये जो कलेक्टर बना है रोहिन, ये भी मतलब हमारी परदादी और इनकी परदादी बहन थी आप। तो वैसे भी हमारे लिए आज का दिन डबल खुशी का दिन है। एक तो ये हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, दूसरे इनके साथ ही हमारे परिवार का भी नाम रोशन किया है। साथ में है जाट महासभा के अध्यक्ष बंसीधर जी, जिन्होंने ये सारा आयोजन किया है। स्नेह मिलन का भी था और रोहिन के स्वागत का भी था। सर, ये क्या समारोह था? ये हम हर साल करते हैं होली स्नेह मिलन, और जाट महासभा का ये कार्यालय है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, ये हर वर्ष करते हैं हम। डबका चंका ये सारा कार्यक्रम यहाँ करते हैं। और ये रोहन वाला ये हमारे पारिवारिक की हैं, जयपाल जी जाखड़ हैं, हम भी जाखड़ हैं, हमारे परिवार से जाकर के वहाँ बसे हुए हैं। तो हमें इसकी बहुत एक गोत्र एक परिवार, हाँ एक परिवार एक गोत्र है। और इस बात की भी हमें बहुत बहुत खुशी हुई और हम इसको बधाई देते हैं। IAS में इसका चयन हुआ, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है हमें रोहन की। और जयपाल जी हैं, वो मेरे नज़दीकी दोस्त भी हैं, प्रेम भी भाईचारा भी है इनसे हमारा। और ये बच्चा मेरा पोता है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या, हर्षिल जाखड़। तो बेटा हर्षिल, आप भी IAS बनोगे? क्या बनोगे? बनेंगे कि IPS बनोगे? बोल दो। हाँ बनोगे। अब अपने यहाँ से तो बच्चे सब IAS IPS बन रहे हैं।
बिल्कुल। और यह है रोहिन जाखड़ जी, जो कि अभी अभी IAS में उत्तीर्ण हुए हैं और अब कलेक्टर बनेंगे। हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया इन्होंने, गुड़ागोरजी का, गुड़ेगोरजी तहसील का। तो हमारे साथ में हैं बामलास के सरपंच जयपाल जाखड़ जी, और इन्हीं के सुपुत्र हैं जो अभी अभी IAS बने हुए हैं और फूल मालाओं से लदे हुए हैं। और ये बामलास के पूर्व सरपंच हैं रामकरण जी जाखड़, जो कि दादाजी हैं इनके, रोहिन के। तो दादाजी का भी यहाँ पर सम्मान होते हुए इन्हीं के परिवार के बेटे हैं। पूर्व उप जिला प्रमुख विद्याधर जी का स्वागत करते हुए राजेंद्र पहलवान जी, अनिल जी घासी जी का स्वागत करते हुए रघुनाथपुरा के सरपंच, रघुनाथपुरा के डायनेमिक सरपंच संजय नेहरा जी, इनका स्वागत करते हुए बंसीधर जाखड़ जी। तो इस स्नेह मिलन का काफ़ी प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक ये सम्मान समारोह चल रहा है। और यहाँ पर गणेश गुप्ता जी हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं। कॉमरेड महावीर जी खरवास, खरवास के साहब आगे रिश्तेदारी भी है। खरवास रिश्तेदारी मैं पहले ही बता दी, रिश्तेदारी को ना खून है, मैं बता दी पहले। खरवास। और ये हैं जयंत मुंड, इस क्षेत्र के जुझारू आंदोलनकारी। जयंत मुंड द्वारा रोहिन का स्वागत किया जा रहा है। मुख्य आकर्षण रोहिन जाखड़, जो हमारे बामलास के सरपंच प्रशासक हैं, जयपाल जी जाखड़ के बेटे हैं, सम्मानित मंच। और हमने हमारे उदयपुरवाटी गुढ़ा जो तहसील है, इससे हमारे 4 IAS बने हैं। एक हमारे बीच में बैठे हैं 39वीं रैंक के, 69वीं रैंक की हमारे मेरे पंचायत की रघुनाथपुरा की हमारी बहू है प्रियंका चौधरी, और वो उनके पति हिमाचल में है और उनके साथ ही है, वो भी DC हैं, कलेक्टर हैं, चिंबा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, उनके साथ है सुजने। उनके ससुर कल आए थे कर्नल साहब, लेकिन उन्होंने दोपहर में आए, माफ़ी मांगते हुए निकल के मेरे जयपुर जरूरी काम से जाना, मुझे पता नहीं था, वरना वो भी आते। हमारी गढ़ला की एक बेटी है, उनको हमने समाचार किया, लेकिन वो रेलवे में नौकरी कर रही है, इस कारण से वो भी नहीं आ पाए। और जो हमारे बड़ा गांव के पूर्व सरपंच सत्यवीर जी तानानिया हैं, उनके पुत्र हैं, उनको भी समाचार किया था, लेकिन वो भी यहाँ है नहीं। लेकिन उनको सबको हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं, सर्व समाज की तरफ से। और हमारे जो इस आयोजन का, जो प्रोग्राम का आयोजन किया हमारे अनिल जी गिल साहब ने, बंसीधर जी जाखड़ साहब ने, हमारे विजयपाल जी भाटीवाड़ साहब ने, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने होली स्नेह मिलन का और ये प्रतिभा सम्मान का समारोह का प्रोग्राम रखा। और खुशी तो इस बात की है कि मैं 2 को तो अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे गांव से IAS बनी है वो, और ये इनको, वो भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनके जो ससुर हैं वो फौज में कर्नल है, लेकिन एक सिपाही भर्ती हुए थे और उसके बाद कमीशन लेके बढ़े। और उनका परिवार बड़ा संजीदा है, कलेक्टर साहब भी बड़े संजीदा है, उनके जो हस्बैंड है वो लोगों से मिलते हैं, कर्नल साहब भी बहुत संजीदा है, और लड़की बहुत संजीदा है। और दूसरा जो जयपाल जी हैं, इनके पिताजी तो बहुत खराट आदमी थे, तो उनके पोते हैं। और जयपाल जी सार्वजनिक जीवन जीते हैं। तो जिस घर में सार्वजनिक जीवन होता है, वहाँ के लोग सारी चीज़ समझ जाते हैं, हर परिस्थिति से गुजरते हो। वहाँ अमीर का भी संपर्क होता है, गरीब का भी होता है, शोषित का भी, पिछड़े का भी, और दुखी का भी, और सुखी का भी, सारे लोगों से संपर्क होता है। तो एक बहुत अच्छे समाज की प्रयोगशाला होती है उन घरों में, बहुत अच्छे समाज की प्रयोगशाला। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा रोहिन को, कि आपने गांव की दशा और दिशा देखी है, और गांव के लोगों के बीच आप रहे हो, और आपका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से, और वो भी ग्रामीण राजनीतिक पृष्ठभूमि से,
तो गांव की जो राजनीति करता है वो आदमी बहुत अलग तरीके से होता है, उसको बहुत उसमें सहनशीलता होती है, उसको न चाहते हुए भी अपने सारे काम छोड़ के दूसरों के काम करने पड़ते हैं, अपने घर को दो नंबर पे रखना पड़ता है, लोगों को हमेशा एक नंबर पे रखना पड़ता है, लोगों की दुख तक दूर और पीड़ा समझते हैं। तो जीवन में जहां भी आप जाओ, और मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आदमी को आपने ऐसा अवसर दिया है जो लोगों की पीड़ा को समझेंगे, तकलीफ समझेंगे। और हमारे तो भतीजे हो आप, हम तो एक चीज कहेंगे आपको कि पूरी दुनिया में एक चीज है, सारे लोग, हमें भगत सिंह को भी मानना है, हमें गांधी जी को भी मानना है, दोनों को साथ मानना है। हमें गांधी जी को मानना है, हमें भगत सिंह। जीवन में कभी आपको अकेले भगत सिंह की भूमिका में नहीं रहना है, अकेले गांधी जी के में नहीं रहना है, दोनों में रहना। हाथ से मोमेंटो, ये अशोक स्तंभ, तिरंगा और घड़ी, बड़ा शानदार प्रतीक चिन्ह है। तो हमारे साथ में रोहिन जाखड़ जी, जो अभी अभी आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं 39वीं रैंक से। नमस्कार सर, ग्रामवासियों की तरफ से, जाट महासभा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके सुखद भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सभी निवासियों की ओर से। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तेजस न्यूज़ को भी हैं, तेजस न्यूज़ 167 अभिषेक जी, डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं और ये गुड्डा की जो भी समस्या होती है ये पुरजोर तरीके से उठाते हैं और उसका समाधान भी होता है। तो सर, ये वीडियोस बाहर भी जाते हैं, गांव में तो सब जानते हैं। आपका थोड़ा सा परिचय, किस गांव से हैं, कौन सी तहसील है, क्या है? जी, मेरा नाम रोहिन जाखड़ है, मैं बामलास गांव का रहने वाला हूं, जो गुड़ागोड़जी तहसील में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आती है। माता पिता? मेरे पिताजी का नाम जयपाल सिंह जाखड़ है, जो कि पेशे से वकील रहे और वर्तमान में बामलास ग्राम पंचायत के प्रशासक हैं। मेरी माताजी प्रमोद देवी, जो एक गृहिणी हैं, इन लोगों ने मुझे शुरुआत से ही मोटिवेट किया, इन लोगों की प्रेरणा ही दी कि मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। और ये मेरा यूपीएससी में 5वां अटेम्प्ट था। आपके दादाजी का भी काफ़ी नाम आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, मेरे दादाजी श्री हेमकर्ण जी जाखड़, और उनका काफ़ी टाइम से सपना था, मुझे पूछते रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है अभी। कहीं से शायद देख ही रहे होंगे, अपने आशीष मुझे बिल्कुल दे रहे होंगे। वो हमेशा कहते थे, यार क्यों को कलेक्टर बनाया था, से नौकरी लाग जा पहले। तो वो मजाक करते ही रहते थे, वो उनका अंदाज ही था हमेशा से। शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा फिर क्या? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहाँ गुड़ागोड़जी से हुई है। हाँ, गुड़ा पब्लिक स्कूल से, गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल से मैंने किया है। हाँ, 10वीं क्लास तक। 11वीं और 12वीं मैंने प्रिंस स्कूल सीकर से किया है। उसके पश्चात मैं दिल्ली चला गया था, जहाँ पे मैंने स्नातक किया है बीए में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। कहाँ से? शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में। हाँ, वो किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया सब। फिर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये यूपीएससी में मेरा 5वां अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था यूपीएससी में। दूसरा आपका इंटरव्यू था। तो जैसे एजुकेशन की स्तर की बात करें, आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो बच्चे अपने यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, या बाहर जाने की ज़रूरत रहती है? कोचिंगों का अपने यहाँ क्या स्तर है, वहाँ का क्या स्तर है? जी, मैंने अपने लाइफ टाइम में ही देखा है कि किस तरीके से झुंझुनू में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और पिछले 30-40 साल में हम देख रहे हैं, सबसे पहले फ़ौज में रहता था और इस समय यूपीएससी की तरफ भी लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ा है। वो इसी चीज़ का सूचक है कि यहाँ शिक्षा बढ़ रही है। उसमें महिलाओं की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूरे राजस्थान में जब मैं डेटा देख रहा था इंटरव्यू के टाइम, तो वो अव्वल निकल के आती हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए देखिए चैलेंजेस हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनके लिए नए माहौल में ढलने के लिए और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए, तो वो अपने माता पिता से जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। जहाँ जहाँ अपने संस्कार लेके जाएं। हाँ जी, बिल्कुल, अपने संस्कारों के साथ। अपने क्षेत्र से इस बार काफ़ी सेलेक्ट हुआ है? हाँ, 4-5 लोगों का अभी मेरी जानकारी में आ रहा है। हाँ जी, सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। तो आपको एक बार फिर आपके सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,